Grok 3 has very powerful reasoning capabilities. Grok 3 is outperforming anything that's been released that we're aware of. At times, I think Grok 3 is kind of scary smart. एलॉन मस्क XAI ने AI मॉडल लॉन्च किया न्यू, जिसका नाम है ग्रॉक 3। ग्रॉक 3 के बारे में एलॉन मस्क का कहना है कि इसकी रीजनिंग पावर, इसका रियल टाइम डेटा एक्सेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से एलॉन मस्क ने इसे स्मार्टेस्ट AI ऑन द अर्थ कहा है। जबकि और भी बहुत सारे मॉडल्स आपको मार्केट में मिलेंगे। अभी रिसेंटली ChatGPT ने अपना O3 मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है DeepSeek R1 के मुकाबले में, ठीक है, जिसके अंदर थॉट्स ऑफ चेन, यानी कि अब क्या होगा, पहले वो प्रेडिक्शन करता था, लेकिन अब क्या था, अब वो थॉट्स यानी कि सोचेगा, सोच के जवाब देगा। अब देखते हैं कि ये बाकी जितने भी AI मॉडल्स हैं जो कि पहले से मार्केट के अंदर है, उनके अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क है और इसे क्यों बताया जा रहा है कि टॉपर है। नंबर 1, सुपर ह्यूमन रीजनिंग। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये देखी जा रही है कि ये जो आप उसको प्रॉब्लम दोगे, ये अब उसको प्रिडिक्शन नहीं करेगा उसके ऊपर, ये उसको पहले थिंक करेगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको पहले ब्रेक डाउन करेगा और उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करेगा। देखा गया कि पुराने जो AI मॉडल्स थे वो स्ट्रगल करते थे इन चीज़ों में कि रीजनिंग में उनकी जो रीजनिंग पावर थी, यानी कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम दी जाए उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करना, उसे सॉल्व करने में थोड़ा बहुत वो स्ट्रगल करते थे। लेकिन जब से DeepSeek R1 और ChatGPT O3 जो मॉडल है, उनके अंदर एक प्रोसेस था चैन ऑफ थॉट्स, जिसके अंदर देखा गया था कि अब क्या कर रहा है AI मॉडल, पहले सोच रहा है, ठीक है, उसके बाद प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, सोच रहा है, उसके बाद उसको जिसका जवाब दे रहा है। तो बिल्कुल कुछ इसी तरीके का प्रोसेस ग्रॉक 3 के अंदर बताया जा रहा है। नंबर 2 पे हमारे पास रियल टाइम नॉलेज इंटीग्रेशन। अब ये जो मॉडल है ग्रॉक 3, ये कनेक्ट होगा आपके पास X के साथ, यानी कि आप ट्विटर, जिसके ऊपर क्या हो रहा होगा, रियल टाइम जो डेटा इसके ऊपर अपडेट हो रहा होगा। अब आपको पता है X के ऊपर कितना डेटा आपके पास आता है, कितनी न्यूज़ेस आपके पास आती हैं, तो ये कितना अच्छा काम करेगा। सिर्फ X नहीं बल्कि और भी बहुत सारी सोर्सेज होंगी कि थ्रू ये रियल टाइम डेटा अपडेट कर रहा होगा। अब ये चीज़ बाकी AI मॉडल्स के मुकाबले डिफरेंट बनाती है। नंबर 3 पर है हमारे पास नेक्स्ट लेवल कन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस। बताया ये जा रहा है कि पास्ट में आप किसी भी AI मॉडल को कोई प्रॉम्प्ट देते थे, कोई मैसेज देते थे, कोई प्रॉब्लम देते थे, तो आपको एक फील आती थी रोबोटिक फील, यानी कि आप किसी रोबोट से बात कर रहे हो। लेकिन जब आप ग्रॉक 3 को कोई कोड दोगे, कोई प्रॉब्लम दोगे, तो आपको ऐसी फील नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो। एलॉन मस्क ने इसे 1 लाख GPUs के ऊपर बिल्ड किया है और ये कोई आम GPU नहीं है, ये NVIDIA का H100 GPU है, जो कि बहुत पावरफुल है। और अगर बात की जाए इस GPU की कॉस्ट की, जो कि तकरीबन बनती है $25,000 से लेके $30,000 तक, और इसको बनाने के लिए 1 लाख यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 2.5 बिलियन बनती है। नंबर 4 पे हमारे पास एक्साफ्लॉप लेवल AI प्रोसेसिंग। अब बताया जा रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विद इन अ सेकंड इसके अंदर हो जाएंगी। अब जो इसके अंदर इतने ज़्यादा GPUs, इतने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, अब जो इसका इतना लार्ज डेटा सेट है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। अगर इसके ऊपर कोई भी प्रॉम्प्टिंग होती है, कोई भी सवाल जवाब किया जाता है, तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी काफ़ी अच्छी होगी। अब इतनी ज़्यादा पावर, इतने बड़े डेटा सेट की वजह से अब इसके अंदर जो डेटा आएगा, ठीक है, वो रियल टाइम जो रीजनिंग होगी वो काफ़ी एक्यूरेट होगी, और इसके अंदर जो डेटा अपडेट होगा, इसकी जो लर्निंग पावर है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब जो एक मॉडल होता है वो जो ट्रेन होता है, ठीक है, अब वो जो ट्रेन होगा उसमें, यानी कि उसके बाद मज़ीद डेटा आएगा, तो उसकी डेटा सेट की वजह से और उसकी लार्ज नंबर ऑफ GPUs की वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी बाकी AI मॉडल्स के मुकाबले। अगर बात की जाए ग्रॉक 3 की और बाकी AI मॉडल्स की, तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये है कि बाकी जो AI मॉडल्स थे उनको स्टैटिक डेटा पे ट्रेन किया जाता था, यानी कि पहले से उनको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाता था। अब इसके अंदर क्या है, ये आपको थिंक करके जवाब देगा, सोच के जवाब देगा, जैसे कि DeepSeek R1 और ChatGPT O3 मॉडल के अंदर देखा गया था, जिसके अंदर चैन ऑफ थॉट्स का प्रोसेस था कि वो प्रिडिक्शन नहीं करते, वो सोच के, ठीक है। लेकिन अब उनके ऊपर जो डेटा था, अब जो ग्रॉक 3 के ऊपर डेटा, उसके अंदर डिफरेंस है। अब ये जो ग्रॉक 3 के अंदर जो डेटा आ रहा है वो सोर्सेज से आ रहा है। अब यानी कि ये X के साथ कनेक्ट है। अब आपको पता है X के ऊपर कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो अब ये आपको कितना एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करेगा। न्यूज़ेस हों, वो ट्रेंड्स हों मार्केट के, आपको ये बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे आइडियाज़, ठीक है, इससे आप लर्न कर सकते हो। इससे आप कोई भी आइडिया जनरेट करवा सकते हो। बेशक आप इससे कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहो वो बनवा सकते हो। अगर आप कोई कोडर हो, कोई बिजनेसमैन हो, तो ये आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा बाकी AI मॉडल के मुकाबले। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में बताओ कि आपकी क्या थिंकिंग है ग्रॉक 3 के मुकाबले में, या आपको कौन सा AI मॉडल अच्छा लगता है।